हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशियोलॉजी में। और जो है आज का जो हमारा वीडियो है वो जो है हम बना हुआ है सोशल मोबिलिटी पर, यानी कि सामाजिक गतिशीलता पर। तो आज जो है हम सामाजिक गतिशीलता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो है सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं। थोड़ा सा गला खराब है, कोल्ड हो रखा है, तो इसीलिए जो है ये वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो देखते हैं सामाजिक गतिशीलता के बारे में। देखते हैं सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा, है ना। सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सामाजिक गतिशीलता समाज में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, जैसा कि इन्होंने पहली ही लाइन में कहा है ना। कहा है कि सामाजिक गतिशीलता समाज में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, यानी कि इसमें जो है परिवर्तन होना अनिवार्य है। सामाजिक गतिशीलता का मतलब ही परिवर्तन से होता है, ठीक है। जिस समाज में जितनी अधिक गतिशीलता होगी, उस समाज में संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। ये इन्होंने बताने का प्रयास किया है। लोग अपने विकास पर अधिक ध्यान देंगे, जबकि जिस समाज में गतिशीलता कम या अवरोध उत्पन्न होगा, उसमें संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहेगी। यह भी देखा गया है कि अत्यधिक गतिशीलता व्यक्ति को नकारात्मक रूप से अधिक प्रभावित करती है। चूंकि पूंजीवादी समाज में गतिशीलता की मात्रा अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक होती है। ये इन्होंने बताया कि पूंजीवादी जो समाज होता है उसमें गतिशीलता की मात्रा अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक होती है, अतः उनमें अपराध व सामाजिक समस्याएं भी अत्यधिक होती हैं तथा उनमें जटिलता भी देखने को मिलती है। यानी कि जो पूंजीवादी समाज है, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें अपराध और सामाजिक समस्याएं अधिक पाई जाती हैं, है ना। और उसमें जो है जटिलता भी देखने को मिलती है, यानी कि हमारा जो समाज है वो जटिल प्रकार का होता है, सरल प्रकार का समाज नहीं पाया जाता है। विद्वानों का मत है कि सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करती है। अब जो ये बात है जो इन्होंने बताने का प्रयास किया है, यानी कि जो सामाजिक गतिशीलता है सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करती है, यानी कि जो सोशल स्टेटस होता है व्यक्ति का, उसको जो है सामाजिक गतिशीलता एकदम से प्रभावित करती है। यानी कि सामाजिक जो परिस्थिति है व्यक्ति की, वो सोशल मोबिलिटी के द्वारा भी यानी कि पाई जाती है, और समाज में जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। अपने आप में सामाजिक गतिशीलता का जो रोल है वो परिस्थिति को बनाए रखने के लिए भी है, ये इन्होंने बताया है। इसके द्वारा व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन कर लिया जाता है। सन 1927 में प्रकाशित पुस्तक सोशल मोबिलिटी में सोरोकिन द्वारा सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन किया गया। तो इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि सबसे पहले 1927 में सोशल मोबिलिटी जो बुक थी उसमें सोरोकिन ने जो है गतिशीलता को बताने का प्रयास किया है, गतिशीलता को सर्वप्रथम दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ। तो शाब्दिक दृष्टि से अंग्रेजी शब्द मोबिलिटी है ना। ये जो मोबिलिटी है लैटिन शब्द की धातु या लैटिन शब्द से जो यानी कि मोवियर से बना है, ठीक है ना। लैटिन शब्द होता है मोबिलिटी का मोवियर, उससे जो है मोबिलिटी बना है, जिसका अर्थ है संचालित होना या टू मूव, है ना। एंड टू मूव का मतलब स्थान परिवर्तन करना या एक जगह से दूसरी जगह को जाना, तो इसको हम टू मूव कह सकते हैं, संचालित करनी है कोई भी चीज। जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने स्थान से आगे, पीछे, नीचे, ऊपर गतिमान होता है, तो उसके लिए गतिशीलता शब्द का प्रयोग किया जाता है। आई नहीं समझ में बात? केवल और केवल यही बात समझने की है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। इसमें केवल ये बताने की कोशिश की जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने स्थान से आगे, ठीक है ना, जहाँ पे वो है, जिस स्थान पर वो है, या तो उससे आगे जाए
या उससे पीछे जाए, ठीक है। ये जिस स्थान पर वो है या तो उससे ऊपर जाए या उससे नीचे आए, तो इस चीज को जो है गतिशीलता कह सकते हैं। यानी कि व्यक्ति का जो है परिवर्तन होना है स्थान में, आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, ठीक है। इस प्रकार की जो व्यक्ति के साथ जो भी घटनाएं घटित होंगी, व्यक्ति अपने स्थान से आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, यानी कि अपने जो जो उसका वर्तमान में जो पद है ना, उसके जो है वो ऊपर जा रहा है अपने पद से या अपने पद से नीचे आ रहा है, इसको जो है हम गतिशीलता कह सकते हैं। सॉरी। अर्थात यह किसी इकाई की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह गतिमान होती है, ठीक है ना। इस प्रकार सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा अथवा समूह द्वारा किसी अन्य स्थिति की ओर गतिमान होना है ना। इसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इन्होंने बताने की कोशिश की है, अगर एक क्लर्क हेड क्लर्क बन जाता है, देखो हमने ऊपर जो है बताने की प्रयास किया था ना, जो उसका पद है उससे या तो ऊपर जाए या नीचे आए। तो अगर कोई क्लर्क है ना, अगर कोई क्लर्क है और वो हेड क्लर्क बन जाता है, यानी कि उसका प्रमोशन हो गया, तो इसको सामाजिक गतिशीलता कहेंगे, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने पद से ऊपर जा रहा है, यानी कि वो क्लर्क से हेड क्लर्क बन रहा है, तो इसको जो है हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। इसी प्रकार अगर कोई प्राचार्य है अथवा प्रोफेसर कुलपति बन जाता है, ठीक है ना, कोई प्राचार्य है अथवा प्रोफेसर है और वो कुलपति बन जाता है ना। अगर कोई प्रोफेसर है या कोई प्रिंसिपल है और वो जो है वीसी बन जाता है ना, वाइस चांसलर बन जाता है, तो ये भी सामाजिक गतिशीलता कही जाएगी, क्योंकि वो अपने पद से जो है प्रमोशन लेकर के वो अगले पद पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसको ही जो है हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। और देखते हैं ये सामाजिक गतिशीलता की कुछ परिभाषाएं हैं, इनको हम देख लेंगे क्या क्या है। बॉगाटस के अनुसार सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। इसके बारे में हम पहली बात को कर चुके हैं, यानी कि सामाजिक पद यानी कि व्यक्ति का जो भी स्टेटस है, सोशल स्टेटस में कोई भी परिवर्तन होता है, उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। चाहे अपने पद से वो उच्च जाए, चाहे अपने पद से निम्न आए, ठीक है ना। किसी किसी में जो है डिमोशन भी होता है, तो वो भी सामाजिक गतिशीलता है। कहीं कहीं व्यक्ति का जो है प्रमोशन होता है, तो उसको भी हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। अब अगली परिभाषा देखते हैं फिचर के अनुसार। फिचर क्या कह रहे हैं? सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक स्तर से दूसरे में गति करने को कहते हैं। यानी कि व्यक्ति का जो एक सामाजिक स्तर है और उससे दूसरे में जो गति करेगा, यानी कि अपने स्थान से परिवर्तन या एक पद से दूसरे पद में जो परिवर्तन होगा, उसको ही जो है सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। फेयरचाइल्ड के अनुसार क्या है? फेयरचाइल्ड ने क्या कहा है? फेयरचाइल्ड ने कहा लोगों के एक ऐसे समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को सामाजिक गतिशीलता कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि एक समूह से दूसरे समूह में जब हम गति करते हैं, यानी कि एक ग्रुप छोड़ा और दूसरे ग्रुप में एंटर हो गए। जैसे कि कोई क्लर्क है, उसका ग्रुप जो है क्लर्क वाला है और वो जो है हेड क्लर्क बन गया, तो उसका जो उसका सामाजिक समूह है वो चेंज हो जाएगा, वो हेड क्लर्क वाले समूह में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को ही जो है फेयरचाइल्ड ने सामाजिक गतिशीलता का है, सोशल मोबिलिटी का है। इस प्रकार स्पष्ट है सामाजिक गतिशीलता। अब देखते हैं पहला कि व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से संबंधित है। अब इन्होंने जो कुछ चीजें बताने की कोशिश की है, व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से संबंधित है। क्या? सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से संबंधित, यानी पद का मतलब भी स्टेटस होता है, यानी कि कौन सी पोस्ट है उसकी। परिस्थिति का मतलब तो स्टेटस होता ही है, ठीक है ना, किस पद पर है और उसकी परिस्थिति क्या है, उससे संबंधित है सामाजिक गतिशीलता। दूसरा क्या है? व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है, यानी कि जो सामाजिक गतिशीलता है उसके द्वारा व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, या तो उच्च होगी या निम्न होगी। यही बात हम शुरू से कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा है परिवर्तन समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। जिस समाज में व्यक्ति है या जिस समूह में व्यक्ति है, उसी की संरचना में परिवर्तन आता है, तभी जो है इसको सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये लास्ट पॉइंट है। इसकी कोई निश्चित दिशा
नहीं होती है, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि साहब ये कितनी जो है इसकी जो डायरेक्शन है या इसकी कोई निश्चित चलने की कोई क्षमता है या इसकी कोई वो है, तो कोई इसका निश्चित दिशा नहीं होती है, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। आगे देखते हैं क्या है सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। तो सोरोकिन ने जो है सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में विभाजित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है सीख के ही जाएंगे आज हम। तो पहला क्या है, क्षैतिज या सम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता, इसको हम हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी की स्पेलिंग इसमें आई नहीं है, LITY, ठीक है। क्षैतिज या सम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता पहला। दूसरा उद्दग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता यानी कि वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। अब ये जो दो प्रकार हैं सामाजिक गतिशीलता के, इनको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी। इसको देखते हैं क्या है। ये रोचक है, अच्छा है, समझ में आएगा आप सबको। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति या समूह उसी स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। इन्होंने देखो एक बात बताइए, इसको अगर ये लाइन जो है तुम्हारे समझ में आ गई तो ये पूरी की पूरी गतिशीलता जो क्षैतिज गतिशीलता है समझ में आ जाएगी। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति या समूह उसी स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है ना। अभी जब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। इसमें देशांतर परिवर्तन या सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है। जैसे देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति द्वारा एक गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाना, ठीक है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति किसी गांव में रह रहा है, वो जो है अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लग जाता है, अपना जो है आवास जो है एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर उसने बना लिया। तो ये क्या है, ये क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता है। क्षैतिज का मतलब होता है एक समान, एक गांव छोड़ा दूसरे गांव में जाकर रहने लगा, तो इसको जो है क्षैतिज गतिशीलता कहेंगे। या और क्या उदाहरण है इसका, श्रमिक द्वारा एक फैक्ट्री में काम करना, ठीक है ना। जो श्रमिक है उसके द्वारा जो है एक फैक्ट्री में काम करना, एक फैक्ट्री छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में काम कर लेना, दूसरी छोड़कर किसी अन्य फैक्ट्री में काम कर लेना। तो ये क्या है, ये बस उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है इसमें, और उसके पद में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इस तरह की कोई गतिशीलता होती है, जब व्यक्ति के पद में परिवर्तन ना हो और केवल स्थान में परिवर्तन हो, तो उसको ही हम जो है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, ठीक है ना। एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय छोड़कर दूसरे विश्वविद्यालय जाना, ठीक है। प्रोफेसर है वो, एक प्रोफेसर दूसरे विश्वविद्यालय में भी जो है सेम पद पर जो है जाके उसने जो है ज्वाइन कर लिया, तो ये भी क्या हुई, क्षैतिज गतिशीलता हुई। बस स्थान परिवर्तन हुआ, पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और क्या है, एक कृषि श्रमिक का बिजली मिस्त्री बन जाना, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक इंजीनियर का एक मिल से दूसरी मिल में उसी वेतन पर और पद पर कार्य करना क्षैतिज गतिशीलता है। क्षैतिज गतिशीलता सामाजिक संरचना को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है बालकों, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्षैतिज गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती, इसमें सिर्फ पद मूलक परिवर्तन होता है। यानी कि पद मूलक परिवर्तन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाएंगे तो केवल पोजिशनल चेंज कहते हैं इसको अंग्रेजी में, तो वो होता है और कुछ नहीं। बंद समाज में कुछ इस प्रकार की परिवर्तन अधिक होते हैं, बंद समाज में कुछ इसी प्रकार के परिवर्तन अधिक होते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि इसमें स्थान परिवर्तन आवश्यक है। ये हमने बताया ना कि इस वाली जो गतिशीलता क्षैतिज गतिशीलता में स्थान परिवर्तन आवश्यक है। उम्मीद है कि जो है कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। अब आगे देखते हैं क्या है उदग्र सामाजिक गतिशीलता, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। इस प्रकार की गतिशीलता से सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। अब जो इससे पहली वाली गतिशीलता हमने पढ़ी है, ठीक है, उसमें जो है सामाजिक संरचना प्रभावित नहीं होती है, लेकिन इसमें जो है सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। ये पॉइंट लिखोगे एग्जाम में तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे तुम लोगों को। अर्थात इससे संरचनात्मक परिवर्तन होता है। सोरोकिन भी एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु में स्थानांतरण को उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं।
सोरोकिन भी एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु में स्थानांतरण को उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, उदग्र सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह के पद में परिवर्तन आता है। स्थान परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं होता है ना। इसमें क्या है, स्थान परिवर्तन आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यक्ति के समूह या पद में परिवर्तन आता है। ठीक है, दिशा के आधार पर सोरोकिन उदग्र सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटते हैं या दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता यानी कि अपवर्ड और असेंडिंग सोशल मोबिलिटी। दूसरी अधोगामी सामाजिक गतिशीलता, डाउनवर्ड और डिसेंडिंग सोशल मोबिलिटी। अब ये जो दो टाइप की जो उदग्र सामाजिक गतिशीलता है, पहली ऊर्ध्वगामी और अधोगामी है ना, सेकंड अधोगामी यानी कि अपवर्ड सोशल मोबिलिटी और डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। ये क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता यानी कि अपवर्ड और असेंडिंग सोशल मोबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, सोशल क्लाइंबिंग भी कहते हैं इसको, यानी कि ऊपर चढ़ना। ठीक है ना, अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर चढ़ना है, इसको सोशल क्लाइंबिंग भी कहते हैं। जब व्यक्ति या समूह ऊपर की ओर गमन करता है तो उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। जैसे एक क्लर्क का शिक्षक बन जाना। अब देखो यहाँ पे ये बात आई निकल करके, यानी कि अगर कोई क्लर्क है और वो टीचर बन जाता है तो उसके पद में जो है परिवर्तन हुआ और उसका एक तरह से प्रमोशन हुआ है ना। एक क्लर्क का शिक्षक बन जाना, ये उसकी अपवर्ड यानी कि उसके पद में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन है, यानी कि आगे की तरफ वो बढ़ा है, यानी कि उच्च पद उसको ग्रहण हुआ है। तो इसको जो है हम ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता या अपवर्ड सोशल मोबिलिटी कहेंगे। एक खाकपति ही लिखा था इसलिए हमने खाकपति लिख दिया। खाकपति का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, बिल्कुल कंगाल। ठीक है ना, कंगाल। और खाकपति का लखपति बन जाना। अब खाकपति का लखपति बन जाना भी ये जो है अपवर्ड सोशल मोबिलिटी है। एक भूमिहीन का भूमिपति बन जाना, यानी किसी के पास जमीन नहीं है और उसके पास बहुत सारी जमीन आ जाए। शिक्षक का आईएएस बन जाना, ये भी जो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी है। ये सभी ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता है। ठीक है ना, यानी कि जब व्यक्ति जो है जिस पद पर है उस पद से वो उच्च स्थान प्राप्त करता है या उससे भी अधिक बड़ा जो है उसको कोई पद ग्रहण होता है, अपने पद से भी अधिक ऊंचे पद पर वो जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसको जो है हम अपवर्ड सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है अधोगामी सामाजिक गतिशीलता, डाउनवर्ड और डिसेंडिंग सोशल मोबिलिटी। इसको सोशल सिंकिंग कहते हैं। जब परिवर्तन की दिशा नीचे की तरफ हो तो अधोगामी परिवर्तन या गतिशीलता होती है। ठीक है ना, जब परिवर्तन की दिशा यानी कि ये उस जो पहली वाली है उससे एकदम से अपोजिट है। उसमें तो व्यक्ति का पद बढ़ रहा था, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा था। इसमें जिस स्थान पर व्यक्ति है उस स्थान से वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है ना, उसका जो है कहें तो एक तरह से डिमोशन टाइप होगा। तो अगर व्यक्ति अपने स्थान में या अपने जो पद है उसका, उसमें जब वो नीचे की तरफ आता है तो उसको जो है हम जब अपने पद से डिक्रीज होता है यानी कि गिरता है अपने पद से, तो इसी जो है हम अधोगामी या डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहते हैं। डाउन का मतलब कम होना। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण है इसमें, जैसे दरोगा का लाइन हाजिर हो जाना, यानी कि अगर कोई दरोगा है उसकी पोस्टिंग जो है किसी थाने में है और वो कोई काम इस तरह का अगर हो गया और उसको जो है लाइन में भेज देता है, जो उस जिले का जो एसपी एसएसपी या पुलिस की भाषा में कप्तान कहते हैं, है ना। तो एसपी को कप्तान कहते हैं। तो जो उस जिले का जो कप्तान है वो जो है उनको लाइन हाजिर कर देता है, लाइन में पोस्टिंग कर देता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ अभी तक तो जो है दरोगा जी जो है दरोगाई से पूरे का पूरा थाना चला रहे थे, अब जाके जो है वो लाइन में रहेंगे। तो एक तरह से उनका थोड़ा सा डिमोशन टाइप ये हो गया। अब उनके पास जितनी जिम्मेदारी थी अब उनकी जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई है, वो खत्म कर दी गई है। ठीक है, अगला क्या है, करोड़पति का लखपति बन जाना। अगर किसी के पास करोड़ रुपया है, उसका पैसा कहीं चला जाए, चोरी हो जाए या कुछ और किसी भी तरीके से उसका पैसा अगर घट जाए, उसके पास करोड़ से लाख रह जाए, तो ये भी जो है डाउनवर्ड है उसका। ठीक है, नौकरी से सस्पेंड या बर्खास्त हो जाना। कोई व्यक्ति अच्छी खासी नौकरी कर रहा है
और उसको सस्पेंड कर दिया जाए, तो ये भी तो उसके पद में जो है एकदम से गिरावट होगी कि नहीं। उसका जो स्टेटस है समाज में, वर्तमान में जो उसका स्टेटस है, उसके स्टेटस में एकदम से गिरावट हो जाएगी। तो इसको भी हम जो है डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहेंगे। एक और इसमें बताया कि ब्राह्मण का मांसाहारी होना, यानी कि अगर जैसे कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल सिस्टम है जो हमारा, उसमें जो है हम ब्राह्मण को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है ना। ब्राह्मण को जो है सर्वोपरि मानते हैं। और इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर ब्राह्मण जो है वो मांसाहारी हो जाता है, तो ये उसमें जो है उसके जो उसका जो पद है समाज में, उसमें गिरावट को दर्शाएगा ये, है ना। जो उसका समाज में जो है मान सम्मान जो हम लोग इतना करते हैं किसी भी ब्राह्मण का, अगर वो मांस खाता हुआ कहीं मिल जाए या वो मांस खाना शुरू कर दे और भी अन्य काम शुरू कर दे, तो उसके जो पद में है वो गिरावट आ जाएगी। ये भी सोशल जो है यानी कि डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी हो जाएगी, अधोगामी सामाजिक गतिशीलता कहेंगे इसको भी। आगे देखते हैं आगे क्या है। भारतीय जाति व्यवस्था उत्तर सामाजिक व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यानी कि जो हमारा इंडियन सोशल सिस्टम है, भारतीय जाति व्यवस्था है ना, कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम भी जो है इसी का यानी कि डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी का ही एग्जाम्पल है। इसमें निम्न जातियां संस्कृतिकरण द्वारा ऊपर की ओर, ठीक है ना। इसमें जो है एक संस्कृतिकरण की अवधारणा है। संस्कृतिकरण क्या होता है? संस्कृतिकरण होता है, संस्कृतिकरण पहले तो दिया किसने? संस्कृतिकरण जो है एम एन श्रीनिवास ने दिया, ठीक है ना। एम एन श्रीनिवास ने दिया संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है, उसको एम एन श्रीनिवास ने दिया। संस्कृतिकरण क्या होता है? संस्कृतिकरण होता है जब निम्न जातियां उच्च जातियों के जैसे बनने का प्रयास करती हैं, ठीक है ना, या उच्च जातियों के जो कार्य हैं उनका अनुसरण करती है, उच्च जातियों के काम को सीखना, उसके काम को अपनाना, तो इसको जो है हम संस्कृतिकरण कहते हैं। निम्न जातियों का उच्च जातियों के जैसे बनने का प्रयास करना संस्कृतिकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है और देखते हैं आगे। जबकि ऊपर की जातियां यानी कि जो उच्च जातियां हैं, है ना, उच्च जातियां भी विसंस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण का एकदम अपोजिट। जब उच्च जातियां जो है निम्न जातियों के जैसा व्यवहार करने लगे, निम्न जातियों के जैसा जो है आचरण अपनाने लगे, तो इसको जो है हम डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कहेंगे, ठीक है ना। आगे आपको समझ में थोड़ा बहुत तो। अब आगे देखते हैं निष्कर्ष में क्या है। को इसमें निष्कर्ष क्या है? क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है। आई बात समझ में? जैसा कि हमने बताया, क्षैतिज गतिशीलता में के अंतर्गत सिर्फ स्थान परिवर्तन, यानी कि स्थान का परिवर्तन किस में होगा? क्षैतिज गतिशीलता में होगा, ठीक है, ना कि पद। उसमें पद परिवर्तन महत्व नहीं रखता है, उसमें क्षैतिज गतिशीलता में सिर्फ स्थान का परिवर्तन होता है। जबकि उदग्र सामाजिक गतिशीलता में कोई आवश्यक नहीं है कि स्थान में परिवर्तन ही हो, यह भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। उदग्र सामाजिक गतिशीलता में स्थान का परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन पद में परिवर्तन अवश्य होता है। तो ये बात अगर तुम लोगों की याद हो जाए या इस बात पे अगर तुम कंसंट्रेट कर सको तो बहुत बेहतर रहेगा। और ये जो है परीक्षा के लिहाज से या परीक्षा के हिसाब से भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 2-3 बातें हैं मोस्टली, इन सब बातों को ध्यान रखना है और देखते हैं आगे। अच्छा ठीक है, तो ये जो वीडियो है हमारा वो यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर अच्छा लगे वीडियो तो जो है बच्चों इसको जो है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।